ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लीब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला नवंबर महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और हम ब्लेसिंग से ही शुरुआत करेंगे फॉर ऑल द लीब्रा कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं नवंबर मंथ में आपके लिए, और क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए। ओके, सो यहाँ पर भगवान श्री अग्निदेव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वो ब्लेसिंग्स क्या हैं? गॉड ऑफ द फायर, इम्प्रूव्ड डाइजेशन। सो लीब्रा के लिए इट इज़ अबाउट इम्प्रूव्ड डाइजेशन और ट्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस। आई थिंक इट इज़ अबाउट इनर नोइंग, विजडम, यू नो, कि आप की थिंकिंग चेंज हो रही है, आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, वाइज हो रहे हैं। और इट इज़ अबाउट मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके, या अपनी लाइफ में कोई कुछ अचीव करना चाहते हैं और आप उस पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। एक क्लैरिटी आपको मिल रही है एंड यू आर रेडी टू शाइन ब्राइट इन योर लाइफ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं। हाउ? वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, योर बॉडी, योर फिटनेस, इनर पावर्स, स्ट्रेंथ, योगा से भी जुड़ रहे हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ रही है, आप वो स्ट्रेंथ महसूस कर पा रहे हैं एंड वर्किंग टूवर्ड्स योर ग्रोथ। तो और इसकी वजह से सारी जो एनर्जीज हैं वो चेंज हो रही हैं, यू नो। फ्रीडम फ्रॉम debasing desires and habits. I think you're coming out of something. मुझे ऐसा लगता है you're coming out of a darkness. जो भी debasing desires हैं, जो अभी तक आपको होल्ड ऑन कर रहे थे, फाइनली यू आर गेटिंग रिड ऑफ इट। कोई भी हैबिट्स हैं, नेगेटिविटी है, कुछ बैड हैबिट्स हैं, सो यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अब ये स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकती है कि आप खुद को स्पिरिचुअली हील कर रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक फायरी एनर्जी है, बिकॉज गॉड ऑफ फायर है, अग्निदेव है। अब जब अग्निदेव है तो वो जो भी नेगेटिविटी होगी ना विद इन अराउंड, सो उस चीज़ को भस्म कर देंगे, ओके। और वो फायर आप विद इन महसूस कर पाएंगे, ओके, बिकॉज उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है, यू नो। यू विल फील दैट फायर विद इन, दैट देयर इज समथिंग दैट इज ट्रिगरिंग यू, और मे बी इट इज़ विद इन कि आप वो ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, बिकॉज डिवाइन इज अराउंड यू एंड ही इज़ मेकिंग यू वर्क इट, कि वो आप पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं फॉर ऑल द लीब्रा। चलिए आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। Okay, I think I tell you, something is triggering you, something is trying to push your limits, making you a better person, or maybe it is about that coming out of a bad energy. How? कैसे? पहला ये कार्ड हार्ट ब्रेक, यू नो, कि हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत किसी चीज़ को लेके मायूस हैं, परेशान है, हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है, ठीक है। ये मैं जनरल बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप की हम बाद में बात करेंगे। एंग्जाइटी है, प्रेशर है, ओके, एंड इट इज़ अबाउट लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही हैं कि आप पुरानी एनर्जी से निकलें और नई एनर्जी में टैप इन करें, ठीक है। सो अगर रिलेशनशिप की स्पेशली बात करें, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट थर्ड पार्टी एनर्जी इन्फ्लुएंसेस, हार्ट ब्रेक और एंग्जाइटी, प्रेशर। और क्योंकि ये फेज़ ईजी नहीं होता है, ओके, समथिंग इज़ लाइक अगर आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मे बी अ ट्रू लव, ओके, या कुछ भी ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड पैटर्न्स, ओके, फॉल्स अटैचमेंट्स, या कुछ भी ऐसा है तो उसमें से आपको निकलना होगा। इट्स लाइक बिकमिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। येस, गेटवेज आर ओपनिंग फॉर लव, ऐसा नहीं है, एंड ऑफ कोर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रू लव, और लेकिन एक कहावत है, ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स। तो ये आपकी रीडिंग में बहुत फिट बैठ रही है इस टाइम, ओके, बिकॉज दिस इज़ द थिंग। आप क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर। old ways, that is unhealthy attachments, past habits, negativity,
Old ways won't open new doors, so you have to change. You have to change yourself. If you want to bring love into your life, peace into your life, then you have to work towards it. ये आपको डिवाइन क्लियर मैसेज देना चाहते हैं थ्रू द रीडिंग. बट ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर लाइक देयर इज समथिंग, सम एनर्जी, फायरी एनर्जी है बहुत, वो मैस्कुलिन एनर्जी है, यू नो, सन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी. दैट मीन्स कि इट इज़ ट्रिगरिंग यू टू, यू नो, टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आप अपना बेटर वर्जन, बेस्ट वर्जन बन के आए. ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज हो सकता है. यू नो, वो मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल है फीमेल है, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, बट दैट इज़ ट्रिगरिंग यू, पुशिंग यू. ठीक है, सो दैट आप इस ट्रैप में से निकल पाए. सेल्फ मेड हो सकता है या मेंटली हो सकता है, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ. सो ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स, ये आपको याद रखना है. नाउ सिंगल्स के लिए अगैन, कम आउट ऑफ द बैड एनर्जी, द पास्ट एनर्जी. कब तक उसको लेके बैठे रहेंगे आप? कम आउट ऑफ इट. ओके, नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, बट आपको अपने आप पे वर्क करना है. ओके, जो मैंने मतलब ओवरऑल सबके लिए बोला है वही आपके लिए है. यू हैव टू फील दैट एनर्जी, वर्क टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड वर्क टूवर्ड्स योर ग्रोथ, कि अपनी ग्रोथ पे काम करें. बहुत चांसेस है कि आपकी लाइफ में लवर्स एनर्जी आ रही है. दैट मीन्स अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, दैट यू नो द काइंड ऑफ कनेक्शन यू आर लुकिंग फॉर. बट वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. बट आएगा क्योंकि यहाँ पर वो गेटवे है, डोर टू रोमांस है. दैट मीन्स कि चांसेस है कि वो आपकी लाइफ में वो पर्सन जल्दी ही आने वाले हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर वाइज हो सकता है बहुत परेशान है, बहुत टेंस्ड है. ओके, किसी बात को लेके शैटर्ड महसूस कर रहे हैं. डिवाइन इज लाइक मे बी टेस्टिंग योर पेशेंस, बट आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि अगेन वही चीज़ है कि आपको तरीका बदलना होगा. यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट विल हैपन. ओके, और फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होंगे, करियर वाइज बहुत अच्छा होगा, लेकिन यू हैव टू ग्रो थ्रू समथिंग. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यू हैव टू ग्रो थ्रू इट. तो वो एनर्जी है. तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर गॉड ऑफ फायर है, सो आई थिंक वो आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आप अपनी इनर पावर्स को पहचान पाएँ. और हो सकता है आप इस चीज़ के यूज टू नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, आपके अराउंड सब कुछ बदल रहा है. आपका आई वोंट से कि पाथ बदल रहा है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, बट इट इज़ लाइक कि डोर टू सक्सेस इज ओपनिंग. ओके, आपके लिए मतलब सी आप कुछ चाह रहे हो, अब वो किस तरीके से आएगा, कहाँ से आएगा, यू नेवर नो. ओके, आप अपनी लाइफ में आपने तो विश डाल दी यूनिवर्स में कि यू वांट दिस, बट अब यूनिवर्स आपको किस वे में वो चीज़ दे रहे हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो वो आपको प्रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं. तो दैट इज़ द एनर्जी यू मे फील, एंड समटाइम्स यू मे फील दैट फायरी एनर्जी विद इन, कि वो जो फ्लो है उसका क्या करें. पुट इट इन योर सेल्फ कि आप उस चीज़ को राइट डायरेक्शन दो. चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि साईं बाबा के लिए क्या मैसेज आ रहा है. साईं बाबा के लिए नहीं, साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द व्यूअर्स. यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक. सो बाबा आपको कहना चाहते हैं कि लिब्रा, आपकी जो जर्नी है वो यूनिक है. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कि अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए. ओके, गॉड इज़ राइटिंग अ न्यू चैप्टर फॉर यू. लाइफ में हैव फ्यू बैड चैप्टर्स. इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बुक ही ख़राब है, इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ ही ख़राब है. आपकी जर्नी यूनिक है, ये खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएगा जब आप आगे बढ़ेंगे. एक बैड चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि सारी किताब ही बुरी है, सारे चैप्टर्स ही बुरे हैं. गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो. दैट मीन्स कि गुड न्यूज़ इज़ बाउंड टू फॉलो. कुछ अच्छा पॉजिटिव आपका इंतज़ार कर रहा है, तो इस चीज़ को वक्त दीजिए. ओके, एंड यू विल सी थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट. नाउ राइट नाउ आई थिंक इट इज़ लाइक आप वो लिमिटेड महसूस कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को लेके जगल कर रहे हैं. टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ट्राइंग टू मैनेज थिंग्स, बट वो चीज़ यू नो अभी हो नहीं पा रही है. स्टॉप फाइटिंग इन योर माइंड. आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि अपने माइंड को इतना यू नो परेशान मत कीजिए, ओवर थिंकिंग, एंड किसी फटाफट से किसी गलत डिसीजन पे मत पहुंच जाइए. ओके, आई मीन यू आर गोइंग टूवर्ड्स बेटर थिंग्स. ओके, और कुछ है, देर इज़ सर्टन लाइट, कुछ लाइट है जो आपको सही ट्रैक पर लेकर जा रही है. देर इज़ अ रेनबो. ओके, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग. ये सोचते रहिए कि आगे नेक्स्ट स्टेप पे कुछ एडवेंचर है, तो
तो एक्सप्लोर करते जाइए एक अननोन बच्चे की तरह कि आपको कुछ नहीं पता डिवाइन आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो यू हैव टू कीप वॉकिंग। देखिए एडवेंचर का कार्ड आ रहा है। ओके, सो कीप वॉकिंग, और भले ही कितनी भी डार्कनेस हो, ठीक है, लेकिन अपने अंदर के वो जो बच्चे को वो आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, उसके मन की सुनिए, ठीक है, एंड चलते जाइए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।